नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि कल 27 अगस्त को पड़ रही है इस सावन महीने की आखिरी एकादशी। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ एक बेलपत्र और एक चावल के दाने से एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, सारे विघ्नों को समाप्त करने के लिए, आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में अगर मन नहीं लगता है तो उनके लिए, या फिर आपके जीवन में धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार को अच्छी तरह से चलाने के लिए, आपकी नौकरी को अच्छे ढंग से बनाए रखने के लिए, और या फिर आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको समाप्त करने के लिए आपको सिर्फ ये दो उपाय पूज्य जी द्वारा बताए गए जरूर करने चाहिए। पूज्य जी ने कहा कि अगर इस सावन एकादशी के दिन आप यह उपाय करते हैं तो आपके हर प्रकार की मनोकामना महादेव अवश्य ही परिपूर्ण करते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। ये दोनों ही उपाय आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक है। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है एक बेलपत्र। इस समय बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आपको शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी बेलपत्र चढ़ी हुई मिल जाएंगी, तो आप उनमें से भी एक बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास एक बेलपत्र है तो फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको बेलपत्र लेते समय ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है, यानी जो डंठल होता है, वह भी नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना जो भी आप लेंगे वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको लेना है एक हरा मूंग यानी साबुत खड़ा मूंग, और आपको ये सिर्फ एक ले लेना है। और सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। आप सिर्फ ये तीन सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय पहुंचकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को आप अपने दाहिने हाथ में रखेंगे, यानी राइट हैंड में रखेंगे, और आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है, जिसमें कामनाएं के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस कामनाओं को पूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की जो डंडी होती है वह जल आधारित की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है उस चावल के दाने को आप इस एक लोटा जल में डाल देंगे और चंद्रमौली महादेव के नाम कम से कम 11 बार स्मरण कर लेंगे। पूज्य जी कहते हैं कि जब भी हम चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे चंद्रदेव से संबंधित अगर हमारे जीवन में कोई समस्या चल रही है तो उससे छुटकारा मिलता है, तथा हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। फिर इसके बाद आप जो एक हरा मूंग का दाना लेकर गए हैं उस मूंग के दाने को इस एक लोटा जल में डाल लीजिए। हरा मूंग का दाना डालते समय आपको बुद्धेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि है हरा मूंग का दाना हमारे बच्चों के लिए या हमारे स्वयं के लिए बुद्धि विवेक के लिए होता है। जिन बच्चों की बुद्धि विवेक कमजोर हो चुकी है, जिन्हें ज्ञान की कमी है, उनके लिए हरे मूंग के दाने का उपाय बहुत ही अचूक होता है।
अब ये दोनों सामग्री डालने के बाद आपको यह एक लोटा जल इसी बेलपत्र के ऊपर, जो बेलपत्र आपने शिवलिंग के ऊपर रखी है, ऐसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर 11 बार या 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। एकादशी की तिथि में ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो आप यह उपाय करने से बिल्कुल भी मत चूकेगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, दूसरा उपाय भी आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए सबसे अचूक साबित होने वाला है और ये उपाय आपका स्वयं नंदी महाराज महादेव से पूर्ण करवाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सभी जानते हैं कि महादेव को नंदीश्वर भगवान बहुत ही प्रिय होते हैं, इसलिए नंदी महाराज के सामने आप यह उपाय करेंगे और महादेव अति शीघ्र प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना को परिपूर्ण करेंगे। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको सिर्फ एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। आप सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को इस एक लोटा जल में डाल लीजिए और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कर लीजिए। फिर उसके बाद यह एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करना है। ये उपाय इसीलिए खास है और बहुत ही अचूक उपाय साबित होगा आपकी हर प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए, क्योंकि यह आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करना है बल्कि नंदीश्वर महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है, इसी उठे हुए पैर में आपको यह एक लोटा जल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस एक लोटा जल में आपने जो बेलपत्र डाली है वह बेलपत्र आपके समर्पित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र आपके अंदर ही रहनी चाहिए और सिर्फ एक लोटा जल आपका नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है वहां पर समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद नंदीश्वर महाराज से आपको अपनी विशेष मनोकामना पर पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र बची है, जो एक लोटा जल में आपने बेलपत्र डाली थी, वो जो बेलपत्र आपके पास बची है उस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए फिर वापस आप अपने घर आ जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आप एक लोटा जल नंदी महाराज के पैर उठा हुआ जो रहता है वहां पर समर्पित करेंगे तो उसी समय आपको अपनी मनोकामना बोल देते हैं और आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों के अंदर नंदीश्वर महाराज आपकी मनोकामना को महादेव से बहुत ही जल्द परिपूर्ण करा देते हैं। अगर आप यह उपाय एक एकादशी या फिर 2 एकादशी या फिर 3 एकादशी भी कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से तथा नंदी महाराज की कृपा से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।